प्रोटेस्ट करने का जो मेन मुद्दा है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि बीइंग अ डीडीसी मेंबर जब मैं जीती थी दक्षिण से, तो लोगों को उम्मीद थी कि हमारे एरियाज़ में जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे हमें जो है जॉब प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जब मैं डीडीसी चेयरपर्सन बनी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट की ये उम्मीद जागी कि मैम हमारे लिए जॉब जो है वो प्रोजेक्ट में हम लोगों का एब्जॉर्व करेगी। बट 4 महीने तक मैं लोगों के लिए लड़ती रही, कभी एडमिनिस्ट्रेशन से, कभी कंपनीज से, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद कंपनीज और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे जो बेरोज़गार यूथ हैं उनको एब्जॉर्व करेगी। बट जब मुझे अब मैं थक हार के अब मैं आज यहाँ पे मजबूर प्रोटेस्ट पे बैठी हूँ, क्योंकि ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही कंपनीज़ ये दोनों हमारे साथ बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए कि पॉलिसीज़ हैं क्या करें, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें इसमें मत घसीटिए, आप जाके कंपनीज से बात कीजिए। कंपनीज के पास आते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी हम वैसा करेंगे। तो थक हार के अब मैं अपने लोगों के लिए यहाँ बैठी हूँ। मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि लैंड लूजर्स हैं। मैं अपने दक्षिण एरिया की ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूंगी। लैंड लूजर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर खोए हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें खोई हैं, वो लोग बेघर हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो लोग जो अपने घरों से बेघर हो गए उनको अपने नए आशियाना बनाना पड़े, पुराने आशियानों को तोड़ के। तो कम से कम उन लोगों के लिए एक परमानेंट जॉब जो है वो सीवीपीपी में होनी चाहिए। और जब तक ये प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे जो है एब्जॉर्व करना, ये उनका हक है। ये हम कोई उनसे ज़बरदस्ती नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी से मांगे, उनका हक है, ये उनको मिलना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मनमानियाँ हो रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मनमानी कर रही है, प्रोजेक्ट्स वाले अपने मनमानी कर रहे हैं। आरआर प्लान्स के पैसे पेंडिंग हैं इन लोगों के, वो नहीं दिए जा रहे, वो कि इनके अपने पैसे हैं। फ्रूट्स नॉन फ्रूट्स जो है अभी तक बैलेंस है। एडीसी साहब ट्रांसफ़र हो गए, नए आए तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे देखूंगा। मतलब कि आप पुराने एडीसी को चैलेंज करें कि उनका काम ठीक नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे लोग क्यों पिसे। और सबसे बड़ी बात जो मैं ये बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ वहाँ ब्लास्टिंग से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। इतने बड़े बड़े घर बनाने के बाद भी इन लोगों के घरों में इन ब्लास्टिंग से जो है अंदर इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं, दीवारों पे इतने इतने सुराख हो गए हैं, उसका हर्जाना कौन देगा। सीएसआर के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि प्रोजेक्ट्स वाले जो है आपको स्कूल देंगे, आपको हॉस्पिटल देंगे, आपको सड़कें देंगे। मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं यहाँ की लोकल हूँ, ना तो मुझे कोई स्कूल दिखाई दे रहा, ना मुझे कोई हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। हमारे लोग जो है स्ट्रेचर्स पे किश्तवाड़ पहुँचा। इवन कि डंगडूरू में जो हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी, पर मेरे को नहीं लगता कि कभी इन्होंने एम्बुलेंस जो है यहाँ के लोकल्स को दी होगी हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर करती हैं। और भी हमारे मुद्दे हैं, जैसे कि रिजॉइनिंग के मुद्दे हैं। हमारे लोग जो घर बना रहे थे उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा मोहलत दे दे, जब तक हम घर बनाते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएँ तो हमें नौकरियाँ दे दी जाए। जब वो 4 महीने के बाद वापस आते हैं तो उनको यहाँ से दफ़ा कर दिया जाता, बोलता है कि आप जी 4 महीने के बाद आए हो, 6 महीने आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये कहाँ का इंसाफ है। मतलब हम अपने ही घर में जो है अपने ही ज़मीनों के लिए रो रहे हैं और हमारी कोई सुध नहीं ले रहा। डीसी साहब सैटरडे को उनके पोर्टल से एक कुशल भारत करके एक कोई साइट है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट की जा रही है इंजीनियर्स की, और हम लोगों को जो है भनक तक नहीं है। मेरे पास लोकल्स यूथ मेरे दक्षिण के आते हैं कि मैम आज रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं, हमने भी फॉर्म फिल किए होते। मैं क्या बताती, मुझे तो खुद पता, इवन कि किसी को पता नहीं है कि वहाँ पे फॉर्म फिल करना है, इंटरव्यूज़ हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इनको पता है कि दक्षिण, मड़वा, वोड़वा, नागसैनी पाउडर के कुछ इलाके वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस नहीं है। इन लोगों को कंसर्न तहसीलदार्स को नोटिफिकेशन देनी चाहिए थी कि आप अपने अपने एरियाज में जाएं, लोगों को बताएं कि ऐसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, आप लोग अप्लाई करें। बट कुछ नहीं है, यहाँ दादागिरी चल रही है। यहाँ जो है जो इनकी अपनी मर्जी है वो हो रही है, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। और मैं तब तक यहाँ पे हूँ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और इस बार जो है बात वर्बली नहीं होगी, रिटर्न में हमें सब कुछ चाहिए कि हम लोगों को
यहाँ पे जॉब्स चाहिए, हम लोगों को ये आरा प्लान के पैसा चाहिए, हम लोगों की जो मकान जो डैमेज हुए हमें उनका कंपनसेशन चाहिए, हमें रिपेयरमेंट नहीं चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए, हमें यहाँ की सड़कें चाहिए, हमें यहाँ स्कूल चाहिए। हमें सिर्फ पत्थर लगाना नहीं है कि ये भाई हाँ ये आपको दे दिया गया है स्कूल के लिए, टेंडरिंग करो, काम स्टार्ट करो तो हम मानेंगे कि हमें जी कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। कितनी बार मैंने खुद कॉल करके डीसी साहब से कहा कि यहाँ पे कब्रिस्तान, क्योंकि जो उनका कब्रिस्तान था वो तो ब्लास्टिंग से बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो प्रोजेक्ट एरिया में था, और इनके लिए मैंने खुद उनसे बात की। उन्होंने कहा मैंने तहसीलदार भेज दिया, तब से अब तक 2 महीने हो गए, अभी तक लैंड जो है उनको नहीं मिल रही है कहीं इनके कब्रिस्तान। तो ये लोग कहाँ जाएँ? तो बड़े सारे हमारे मुद्दे हैं, तो अब हम बैठ गए हैं। तो हमारे अगर मुद्दे जो है सॉल्व होंगे तो हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू यहाँ स्ट्राइक करेंगे। और ये मैं सारे जितने भी हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये मैं उन सबको वार्न कर रही हूँ कि आप लोग अपनी पॉलिसीज़ जो है क्लियर कीजिए, आप लैंड लूजर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, लोकल हमारे को ऑब्जर्व कीजिए, जो आपको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता है उसके बाद आप वहाँ से बाहर जाइए। और SRM जो LNT में आई है, मैं LNT को यहाँ से वार्न करना चाहती हूँ कि SRM को जल्द से जल्द निकालो, नहीं तो वहाँ पे भी प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। ठीक है।